ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों, चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान श्री हनुमान प्रभु श्री राम जी के सहयोग के लिए धरती पर जन्मे थे। इसीलिए चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप भी इस दिन चैत्र पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं तो इस पौराणिक कथा का श्रवण करना बेहद शुभ माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी रोजाना भगवान श्री विष्णु जी की पूजा भक्तिभाव से किया करती थी, लेकिन सेठानी का पूजा करना उसके पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस कारण से एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चल दी। रास्ते में सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। ये देखकर सेठानी ने उनसे बोला कि आप लोग मुझे किसी काम पर रख लो। सेठानी के कहने पर उन्होंने सेठानी को नौकरी पर रख लिया, लेकिन सेठानी बहुत कोमल थी। इस वजह से उसके हाथ पर छाले पड़ गए। यह देखकर 4 आदमियों ने सेठानी से काम छोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसकी जगह तुम हमारे घर का काम करो। सेठानी के मान जाने पर वे उसे अपने घर ले गए। वहां वे 4 भाई 4 मुट्ठी चावल लाते और उसे बांटकर खा लेते। यह देखकर सेठानी को बहुत बुरा लगता। इसे देखकर सेठानी ने उन 4 भाइयों को 8 मुट्ठी चावल लाने के लिए कहा। सेठानी की बात मानकर 4 भाई 8 मुट्ठी चावल लाए। इन चावलों का सेठानी ने भोजन बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी भाइयों को परोस दिया। इस बार 4 भाइयों को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा और सेठानी से खाने की तारीफ करते हुए इसका राज पूछा। तो सेठानी ने कहा कि ये भोजन भगवान विष्णु का झूठा है, इसी वजह से ये आपको स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद से सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे ताने मारने लगे कि ये अपनी पत्नी की वजह से ही खाना खा रहा था। लोगों की बातें सुनकर सेठ सेठानी को जंगल में देखने निकल गया। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। सेठ ने उन्हें कहा कि तुम मुझे काम पर रख लो। तब 4 आदमियों ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन सेठानी की तरह मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए। दोस्तों, ये देखकर उन्होंने सेठ को भी घर का काम करने की सलाह दी। सेठ भी उनकी बात मानकर उनके घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में होने के कारण सेठ को पहचान नहीं पाई। हर दिन की तरह इस बार भी सेठानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया। लेकिन जैसे ही सेठानी ने सेठ को खाना परोसा तो भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये तुम क्या कर रही हो। सेठानी बोली, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ भोजन परोस रही हूँ। 4 भाइयों ने सेठानी से कहा कि हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। दोस्तों, सेठानी के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु उन सभी के सामने प्रकट हो गए। यह देखकर सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे हाथ पकड़कर घर चलने के लिए कहा। तब 4 भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। तब से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगा। इससे उसके घर में फिर से धन की बरसात होने लगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के साथ हनुमान जी व प्रभु श्री राम की कृपा भी प्राप्त होती है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी आप सब पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।